हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो, बिकॉज निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को टच कर लिया है और आप सभी को सच्चे दिल और मन से इस बात की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। अगर हम आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआईए ने आज के दिन 12,350 करोड़ की जबरदस्त बाइंग करी है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि एफआईए ने एकदम से सारा का सारा माल खरीद दिया कि कल का दिन हो या ना हो। उसी के साथ साथ हम डीआईएस की बात करें तो 1000 करोड़ की वहां पर डीआई ने सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स को चेकआउट करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक होने वाला है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। अगर हम स्टॉक की बात करें तो 300 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास आ रहा है जो 276 के पास इसकी इंपोर्टेंट हो जाती है। इमीडिएटली भी कभी भी अगर ये 280 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें 285 तक के लेवल्स इमीडिएटली इसमें देखने को मिल सकता है प्योरली ऑन ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। बट ये एक ऐसा जोन है जहां पर ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का भी कैंडिडेट बन सकता है, तो इसलिए हमारे फोकस में रह सकता है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस इसमें हो जाएगा हमारा टू। अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव बात करें तो 270 का हमारे पास इसमें स्टॉप लॉस निकल के आता है। अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप लोग चेकआउट कर सकते हो तो यहाँ पर इसने दोबारा से फ्लैट बेस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था 190 के ऊपर और वहां से हमें इमीडिएट मूवमेंट मिल चुकी थी और फिर से जहां पर इसने रिवर्स लिया और ब्रेकआउट रिट्रेस कर चुका है और ये अपनी इंपोर्टेंट स्पॉट 189.75 के पास आकर खड़ा हो चुका है, जहां पर ये हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक नोटिस में आ चुका है। और उसी के साथ अगर हम इंपोर्टेंट स्पॉट की बात करते हैं तो 185 के पास इसमें हमें मेजर स्पॉट देखने को मिलेगी, जहां पर ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट फिर से बन सकता है। शॉर्ट टर्म कैंडिडेट बेस पर 177 का हमारे पास स्टॉप लॉस इसमें निकल के आता है। इसी के साथ साथ थर्ड स्टॉक होने वाला है हमारे पास के फिनटेक। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट से क्या ही हमें प्यारा मूव देखने को मिला। ब्रेकआउट रिट्रेस हो चुका है और फिर से हमें इमीडिएट मूव देखने को मिला है। 330 हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पॉट इसमें निकल कर आती है। इमीडिएटली भी अगर ये स्टॉक 347 का लेवल क्रॉस करता है तो हमारे पास वहां से भी 350 354 के तक के लेवल्स खुल जाएंगे, जहां पर ये हमारे प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक नोटिस में रह सकता है। 330 के पास तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन जाता है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 317 का हमारे पास इसमें स्टॉप लॉस निकल कर आता है। अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बात करते हैं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमारा स्टॉप लॉस इन तीनों में ही आधे से 1% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम साइएंट डीएलएम आईपीओ जिसकी लास्ट डेट होने वाली है फ्राइडे को, तो वहां पर अगर हम सब्सक्रिप्शन भी देखते तो एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें सेकंड डे पर देखने को मिल चुका है। थर्ड डे पर ये भी बम्पर सब्सक्रिप्शन दे देगा। तो यहाँ पर मेरा फाइनल डिसीजन इसमें ये होने वाला है कि मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। अगर हमारे पास फंड लिमिटेड है कि हम साइलेंट में करें या आइडिया फोर्स में करें, देखो अगर हम लिस्टिंग बेसिस पर बात तो हमें आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी में लिस्टिंग ज़्यादा देखने को मिल सकती है एज पर एक्सपेक्टेशन, लेकिन वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस कम होने वाले एज कम्पेयर टू साइएंट डीएलएम आईपीओ। तो वहां पर आप लोगों को खुद डिसीजन बनाना है कि हमें कौन सा आईपीओ पहले प्रेफरेंस पर अप्लाई करना है। लेकिन अगर हमारे पास फंड अच्छा खासा है तो हम वहां पर दोनों आईपीओ इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पेंटागन रबर आईपीओ की भी फ्राइडे के दिन होने वाली है लास्ट डेट। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं तो अगर मुझे यहाँ पर क्वालिफाइड और एचएनआई की तरफ से मिनिमम 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तभी वहां पर जाकर मैं इस आईपीओ को भी अप्लाई करने वाला हूँ, बीइंग ऑन माय रिस्क रिवार्ड रेशियो। लेकिन एसएमई आईपीओ काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर हम नॉर्मली डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें ऐसे आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डिसीजन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ ना वैसे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की आईपीओ की लास्ट डेट फिर से बदल चुकी है। इसकी जो लास्ट डेट आज के दिन की होने वाली थी यानी कि वेडनेसडे की, अब वो होने वाली है फ्राइडे की। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आज के दिन इस आईपीओ को मिस कर दिया है तो वो फ्राइडे के दिन इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्राइडे के दिन होने वाली है 3 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, कॉस्मिक सीआरएफ, उसी के साथ साथ विलिन बायोमेडिकल और आत्माराज हेल्थ केयर एसएमई आईपीओ। पर्सनली मैंने तीनों ही एसएमई आईपीओ अप्लाई नहीं किए थे और आप लोगों के साथ मेरा डिसीजन क्लियर था जो मैंने आप लोगों को ओपनली बताया भी था। लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो इसमें मेरी एज ऑलवेज सेम ही पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती
कोई भी एसआईपी आईपीओ हो कि जब भी ये आईपीओ लिस्ट होते हैं सारे काम धंधे छोड़कर सबसे पहले मैं उन्हीं आईपीओ को एग्जिट करता हूँ, क्योंकि वहां पर 2 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है उस आईपीओ को सर्किट्स में जाने में। अगर अपर सर्किट में चला जाता है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर बाय चांस लोअर सर्किट में चला जाता है तो हमें वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और फिर हम एग्जिट नहीं कर पाते जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। इसलिए जहां पर अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो मैं वहां पर पहले ही इनको एग्जिट करने की प्लान कर देता, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि इनमें से किसी में भी या सभी में लोअर सर्किट ही लगेगा। वो मार्केट तय करेगी कि लोअर सर्किट लगना है या अपर सर्किट लगना है। वो आपको अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें कोई एक्शन लीजिएगा, बिकॉज जहां पर मैंने सिर्फ अपना पर्सनल व्यू दिया है, आपका पर्सनल व्यू कुछ भी हो सकता है, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, आपका माइंडसेट कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो आप लोगों को आज आ चुका होगा पूरा का पूरा मजा, जहां पर हमारी कल के दिन बात हुई थी कि 19,890 हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट खुलती है इसके ऊपर और हमारी अगर पुट में एंट्री होती भी है इमीडिएट तो वहां से हमें एक छोटी सी ही मूव मिली थी जिसे हम ट्रेड कर सकते थे इजीली, लेकिन चलो हमारा टारगेट नहीं हिट हुआ तो फिर से हमने जहां पर निकल चुका था ऊपर और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ये 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हमारे लिए 15 मिनट की कैंडल ही बहुत होती है, डाटा चेंज हो जाता है पूरा का पूरा इतनी देर में। और उसी के साथ साथ ये रेजिस्टेंस हमारे लिए ऑलरेडी वीक हो चुका था, बिकॉज 2 3 4 बार जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। लेकिन अगर आप आज के दिन वाई इंटरवल डाटा ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा कि पुट सेलर 19,000 पर काफी ज्यादा आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और 19,000 पर हमारे पुट सेलर कॉल सेलर से ज्यादा हो चुके थे। और यहाँ पर हमें वहां से भी इंडिकेशन मिल रहा था, लेकिन हमें जहाँ पर कंफर्मेशन की जरूरत थी और कंफर्मेशन के लिए ये हमारे पास कैंडल बन चुकी थी। उसका जहाँ पर हमारी एंट्री होती है सी में, जहाँ से हमें पूरा का पूरा मूव मिल चुका था प्रॉपरली, जो चला गया था अप्रोक्स 80 पॉइंट्स तक का। 19,910 का मार्केट ने नया हाई बना दिया है और हमारे लिए एक नई ट्रेड जो 37 ट्रेड थी वो जनरेट हो चुकी थी आज के इस दिन, जहां पर निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया और हमारी मंथ की 37th कॉल भी यहाँ पर जनरेट हुई है। हमारे पास आज एक ही ट्रेड इनिशिएट हुई थी, ऑब्वियसली ऊपर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था तो वहां पर हम कहीं पर भी शॉर्ट नहीं कर सकते थे और दोबारा से हमें कहीं पर भी मौका नहीं मिल रहा था एंट्री बनाने का। अब अगर हम कल के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो सिंपल सी बात रहने वाली है, 18,890 या 900 हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करने वाली है, तो ये हमारे पास मेजर सपोर्ट आ जाती है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें आज के दिन का हाई ही मिलने वाला है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो वहां पर हमारे फिर से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। मेजर रेजिस्टेंस नहीं है 19,000 वाला, तो इस चीज को भी हमें थोड़ा माइंड में सेट करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन चेन डाटा भी देखोगे तो वहां पर भी 19,000 पर दोनों साइड कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग इक्वली हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये कोई मेजर रेजिस्टेंस या हम कहीं माइनर रेजिस्टेंस भी नहीं है। जैसे इसके ऊपर 5 मिनट भी मार्केट सस्टेन करते तो हमें वहां पर ऊपर की साइड की मूवमेंट मिल सकती है और 19,000 के ऊपर हमारे पास क्विक 300 से 400 पॉइंट की रेंज खुल जाती है, जैसे कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी। बिकॉज वहां पर अब शॉर्टर्स धीरे धीरे शॉर्ट करते रहेंगे कि मार्केट और कितना ही बढ़ेगा और वहां पे वो ट्रैप होते रहेंगे। तो इसलिए 19,000 के ऊपर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा शॉर्ट सोच समझ के कीजिएगा, इंट्राडे बेसिस पर फिर भी ठीक है, लेकिन कैरी अगर आप कर रहे हो शॉर्ट तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी करना हो या आपको कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। और उसी के साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।